शहजाद चौधरी साहब, तालीमी इदारों में सियासी खिताब आप क्या समझते हैं, इंतजामिया गलत है या फिर सियासतदान? मेरा ख्याल है पूरा माशरा ही गलत है और कन्फ्यूजन है। मैं गलत तो नहीं बोलूँगा, बोलूँगा कि कन्फ्यूजन में ज़रूर है। इसकी वजह ये है, मैं आपसे बात पिछले चंद कुछ अर्सा पहले की बात करता हूँ। एक बहुत बड़ी तनकीद हमारे यहाँ की जाती है कि मार्शल दौर के अंदर जब फ़ौज कभी हुकूमत में रही तो जब भी आई है उसने फिर यहाँ पर जो तलबा की जो सियासी एक्टिविटी थी, तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगा दी। ये ख़ासतौर पर ज़ियाउल हक के ज़माने में हुआ। और उसके बाद फिर ज़ियाउल हक के बाद जब मुशर्रफ आए तो चलो उस वक़्त तक तो तलबा तंज़ीमें शायद आहिस्ता-आहिस्ता किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह बताई गई कि हमारे यहाँ सियासी कल्चर डेवलप नहीं हुआ, उसकी वजह ये है कि हमारी कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों के अंदर तलबा तंज़ीमों पर पाबंदी लगा दी गई और उनकी सियासी एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगा दी गई। पहली बात तो ये आ गई। दूसरा, एक आम पाकिस्तानी ये सोचता था कि हमारे बच्चे अगर तालीम हासिल नहीं करेंगे और अभी से सियासत में चले जाएँगे, तो फिर किस तरीके से ये अपनी तालीम की तरफ ध्यान दे पाएँगे। गो कि उसके ऊपर थोड़ा-सा आप उसको क्वालीफ़ाई कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, ज़रूरी नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर सही बात हो। तीसरा, हमारे यहाँ जब 60% आबादी जो है वो 25 साल से कम उम्र के नौजवानों पे है, या उससे भी ज़्यादा चले जाइए तो चले 30 से ज़्यादा कर लें तो शायद 50-55% होगी। अगर इस किस्म की आबादी है और ये लोग यूनिवर्सल सफ़रेज के अंदर 18 साल की उम्र से ज़्यादा वोट देने के हकदार हैं, तो ये यहाँ पर नहीं तो सड़क पे पॉलिटिसाइज़ हो रहे हैं, इनकी सोच पॉलिटिसाइज़ हो रही है। तो तालीमी अदारों की जो एक जिसे कहते हैं सैंक्टिटी, अगर आप उसको क्वेश्चन में लाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है ये पहले 3-4 मफरूज़ों को भी सोचना पड़ेगा कि जो आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है, जो आपकी जो इलेक्टोरेट तब्दील होती हो गई है और हो चुकी है, तो आपने उसको किस तरह एड्रेस करना है? क्या वो अब यहाँ से निकल के चले जाएँगे सड़कों पे, जलसों में? क्या आप चाहेंगे कि आपके जो लोग वहाँ चले जाएँ? दूसरा, हमारे यहाँ चंद तलबा तंजीमें जो हैं उनको खुली छुट्टी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी ले लीजिए, किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वो जिस तरह चाहें, जो भी डिक्टेट करना चाहें वो करवा सकते हैं। इंतज़ामिया भी उनके हाथ में होती है यूनिवर्सिटी की, और जिस किस्म के लोगों को बुलाना चाहें, रखना चाहें, छुपाना चाहें, उनको पनाह देना चाहें, वो दे सकते हैं उन्हीं हॉस्टलों में, उन्हीं यूनिवर्सिटियों में। तो फिर ये किस किस्म का दोहरा मयार है, जिसके ऊपर कि आप एक तरफ तो इस किस्म का, मुझे मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि इमरान खान जाता है या शहबाज शरीफ साहब जाके अपना इन्फ्लुएंस, इस वक्त इमरान खान की गुड्डी चढ़ी हुई है, इस वक्त इमरान खान यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है और इम्प्रेस कर रहा है, और हमें बहुत सारों को उसको बुरा लगता है, शायद यहाँ पे भी बुरा लगे। लेकिन क्या हम सच बोल रहे हैं अपने आप के साथ? क्या हम खुद प्रोडक्ट्स हैं उन उन अदारों की, उन तंजीमों की, जिनके बिना पे हम आज सियासत के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं? तो मेरा ख्याल है कि एक जमात तो मुकम्मल तौर पर वहाँ से निकल के आती है। तो बहरहाल छोड़िए इन बातों को, बात ये है कि पाकिस्तानी सियासी माशरा एक कन्फ्यूज़ माशरा है, जिसको ये नहीं पता कि उसके लिए कौन-सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा सीक्रेट है। उसने किस तरीके से बैलेंस करके इन चीज़ों को लेके जाना है। और जब आप अपने रिएक्शंस में इतने एक्सट्रीम होते हैं, इतने शिद्दत में चले जाते हैं, तो फिर इसी तरीके से जो माशरे में बँटते हैं और उनके अंदर इदारे और उनके अंदर तालीमी इदारे भी शामिल होते हैं। तो इसलिए ना मैं इंतज़ामिया को बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये उस सियासी सोच का फेलियर है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे। ठीक।